हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास की आरोह पुस्तक में पद्य भाग में थर्ड लेसन रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित पथिक कविता का अध्ययन करेंगे। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म सन 1881 में जौनपुर उत्तर प्रदेश में होता है और इनकी मृत्यु सन 1962 ईस्वी में होती है। इनकी प्रमुख रचनाएं मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी है। रामनरेश त्रिपाठी छायावाद पूर्व की खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद स्वाध्याय से हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने उस समय के कवियों की प्रिय विषय समाज सुधार के स्थान पर रोमांटिक प्रेम को कविता का विषय बनाया। उनकी कविताओं में देश प्रेम और व्यक्ति प्रेम दोनों मौजूद है, लेकिन देश प्रेम को इनकी कविता में विशेष स्थान दिया गया। कविता कौमुदी जो 8 भागों में थी, उन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं का संकलन किया। इसी के एक खंड में ग्राम गीत संकलित है, जिसे उन्होंने गांव-गांव घूमकर एकत्रित किया था। लोक साहित्य के संरक्षण की दृष्टि से हिंदी में यह उनका पहला मौलिक कार्य था। हिंदी में वे बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। कविता के अलावा उन्होंने नाटक, उपन्यास, आलोचना, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में भी रचना की। तो आज हम जो कविता पढ़ने वाले हैं पथिक। पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से ली गई है। इसमें जो है कवि ने बताया कि दुनिया के दुखों से विरक्त काव्य नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है और यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे मृत्युदंड मिलता है, परंतु उसकी जो कीर्ति है वो समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। तो आइए देखते हैं। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो इसमें कवि ने बताया है कि जो पथिक है वो संसार के दुखों से विरक्त होकर प्रकृति सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। तो पथिक जो है वो संसार के सौंदर्य को देखकर कहता है कि प्रतिक्षण अर्थात हर समय, नूतन, नया, वेश का अर्थ हो गया रूप, सम्मुख सामने, वारिद माला का मतलब होता है बादलों का समूह। तो पथिक कहता है कि प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो इसमें हम पहले नीचे वाली लाइन का अर्थ लेंगे कि नभ में अर्थात आकाश में, रवि के सम्मुख अर्थात सूर्य के सामने, बादलों का समूह हर समय नया वेश बनाकर, हर समय अपना नया रूप जो है वो रंग बिरंगा करके क्या कर रहा है? थिरक रहा है, नाच रहा है। दोबारा देखते हैं। रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर, हर समय अपना नया रूप धारण करके रंग बिरंगा होकर क्या कर रहा है? थिरक रहा है, नाच रहा है। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। तो अब जो है पथिक कहता है कि मैं देखता हूँ कि नीचे नील समुद्र के नीचे जो है नीला समुद्र फैला हुआ है और मनोहर ऊपर नील गगन है। मनोहर अर्थात मन को हरने वाला, मन को मोहित करने वाला, गगन अर्थात आकाश, और ऊपर जो मन को मोहित करने वाला, मन को हरने वाला आकाश है। घन पर बैठ बीच में विचरू यही चाहता मन है। तो कवि है वो अपनी इच्छा व्यक्त करता है कि मेरा मन है, वो कहता है मेरा मन चाहता है कि घन पर बैठ, कि मैं जो है वो घन पर अर्थात बादलों पर बैठकर और इनके बीच में विचरण करूं। अर्थात पथिक कह रहा है कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं बादलों पर बैठकर इस नीले समुद्र और नीले आकाश के बीच में विचरण करूं। फिर देखते हैं।
रत्नाकर गर्जन करता है, मलयानिल बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। अब पथिक कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता है, रत्नाकर अर्थात समुद्र, और मलयानिल का मतलब हो गया यहाँ पे मलयनिल पर्वत। तो पथिक कहता है कि रत्नाकर गर्जन करता है कि समुद्र जो है वो गर्जना कर रहा है, और मलयानिल पर्वत से जो है सुगंधित हवाएं बह के आ रही है। हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। तो पथिक जो है अपनी प्रिय को, अपनी पत्नी को संबोधित करके कह रहा है कि हे प्रिय, हर दम हर समय जो यह उत्साह है वो मेरे हृदय में भरा रहता है। कौन सा उत्साह भरा रहता है? प्रकृति के सौंदर्य को देखने का। इस विशाल विस्तृत महिमामय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। फिर कवि कहते हैं कि पथिक कहता है कि उसकी क्या इच्छा है। पथिक कहता है कि उसकी इच्छा है कि वह इस महिमामय रत्नाकर अर्थात यह जो विशाल समुद्र है, इस विशाल समुद्र के कोने कोने में, इस विशाल समुद्र के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठकर फिरूं। तो पथिक अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा है कि मैं लहरों पर बैठकर इस विशाल विस्तृत महिमामय समुद्र के घर के कोने कोने में विचरण करूं। फिर हम देखते हैं, निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। तो इस पद्य में पथिक कहता है कि उसे जो है समुद्र की सतह पर अधूरा सूर्य निकला हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात सूर्य की अधूरी छवि दिखाई दे रही है। और यह सूर्य की अधूरी छवि जो है वो मानो ऐसे लग रही है जैसे लक्ष्मी के सोने के मंदिर का सुंदर कंगूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सूर्य की अधूरी छवि को किसके समान बतलाया है? लक्ष्मी के सोने के मंदिर के सुंदर कंगूरे के समान। तो पथिक कह रहा है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा। जल निधि तल का अर्थ होता है समुद्र की सतह, दिनकर बिंब अर्थात सूर्य की छवि। तो पथिक कहता है कि निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कि वह देखता है कि समुद्र की सतह पर सूर्य की छवि जो है वो अधूरी दिखाई दे रही है, अर्थात आधा सूर्य निकल आया है। कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, और ये सूर्य की जो अधूरी छवि है, आधा जो सूर्य निकल आया है, वो ऐसे दिखाई दे रहा है मानो कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा। कमला अर्थात लक्ष्मी, कंचन मंदिर अर्थात स्वर्ण रूपी मंदिर, कांत का अर्थ होता है सुंदरता, और कंगूरा जो है, जो ये बड़ी बड़ी मंदिर होते हैं या निर्माणाधीन जो बिल्डिंगें होती है, इसका तुम लोगों ने देखा होगा कि ऊपरी सबसे ऊपरी जो भाग होता है मंदिर का, उसको कहते हैं कंगूरा। तो पथिक कहता है कि जो अधूरा सूर्य जो है वो ऐसे लग रहा है मानो कमला के कंचन मंदिर का कांत कंगूरा हो, अर्थात लक्ष्मी के स्वर्ण रूपी मंदिर का सुंदर कंगूरा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर सूर्य की अधूरी छवि जो है वो सुंदर कंगूरे के समान लग रही है। लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। निज का अर्थ होता है अपना, असवारी अर्थात सवारी, रत्नाकर अर्थात समुद्र। तो अब जो है पथिक कहता है कि लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की असवारी, कि समुद्र ने जो है इस लक्ष्मी की सवारी को अपने पुण्य भूमि पर लाने के लिए क्या किया? रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी। लक्ष्मी की सवारी को लाने के लिए समुद्र तल ने एक सोने की सड़क का निर्माण कर दिया, अर्थात ऐसा दृश्य प्रस्तुत हो रहा है मानो समुद्र ने जो है सोने की सड़क बना दी है। तो तुम लोगों ने देखा होगा कि जब सूर्योदय होता है और सूर्य की जो किरणें होती है वो स्वर्णिम आभा लिए हुए होती है, और ये जब स्वर्णिम आभा वाली किरणें समुद्र पर पड़ती है तो मानो ऐसे लगता है पूरा समुद्र ही जो है वो सोने के समान हो गया है। तो कवि ने कल्पना की है कि मानो समुद्र जो है वो लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए
उसने अपनी सड़क जो है वो सोने से बना दी है, स्वर्ण सड़क का निर्माण कर दिया है। फिर देखेंगे, निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। यहाँ पर कवि जो है कहता है कि पथिक, जो काव्य का नायक पथिक है, वो समुद्र के किनारे खड़ा जो है प्रकृति की सुंदरता को देख रहा है। तो पथिक कहता है कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है। निर्भय अर्थात भय रहित, दृढ़ अर्थात मजबूत, गंभीर का अर्थ हो जाता है गहरे। तो पथिक कहता है कि निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, कि सागर जो है वो निर्भय, निडर होकर, भय रहित होकर, मजबूत और गंभीर भावों को लेकर गरज रहा है। लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। और समुद्र के किनारे खड़ा होकर जो पथिक देख रहा है, वो देखता है कि एक के बाद एक लहरें आती जा रही है, और इस तरह से लहरों पर जो आती हुई लहरें हैं, एक के बाद एक जो लहरें आ रही है, वो बहुत ही सुंदर लग रही है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। तो यहाँ पर पथिक अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को संबोधित करके कह रहा है कि हे अनुराग भरी कल्याणी। अनुराग भरी का मतलब हो गया प्रेममयी, कल्याणी अर्थात मंगलकारिणी। तो पथिक अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है कि हे अनुराग भरी कल्याणी, कि हे प्रेममयी मंगलकारिणी। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी, कि यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको छोड़कर अन्यत्र अर्थात कोई दूसरी जगह जो है प्राणी वो कोई सुख प्राप्त कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता। यहाँ पर पथिक है वो अपनी पत्नी से प्रश्न कर रहा है कि जो इस सौंदर्य है इसको छोड़कर प्राणी जो है, मनुष्य जो है, वो कहीं और सुख प्राप्त कर सकता है क्या, अर्थात नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रकृति का सौंदर्य इतना अभिभूत है कि इसको देखकर मनुष्य जो है वो संसार के दुखों से विमुक्त हो जाता है और इस प्रकृति के सौंदर्य में लीन हो जाता है। अनुभव करो हृदय से। तो पथिक अपनी पत्नी को कहता है कि तुम जो है इस प्रकृति के सौंदर्य को अपने हृदय से अनुभव करो। फिर देखते हैं, जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। तो इसमें पथिक कहता है कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, गंभीर अर्थात गहरा, तम का अर्थ हो गया अंधकार, अर्ध निशा अर्थात आधी रात, जग का अर्थ होता है संसार। तो पथिक कहता है कि जब गंभीरतम अर्ध निशा में जग को ढक लेता है, कि जब आधी रात में घना अंधकार, गहरा अंधकार पूरे संसार को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है। अंतरिक्ष की छत का अर्थ हो गया यहाँ पे धरती की सीमा से परे अर्थात आकाश। तो अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है और ये घना अंधकार जो है वो आकाश में तारों को छिटका देता है, अर्थात पूरे आकाश में तारों को फैला देता है। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है। सस्मित वदन का अर्थ होता है मुस्कुराता हुआ मुख, जगत का स्वामी अर्थात ईश्वर। मृदु का अर्थ हो गया कोमल या धीमी गति। मृदु गति का अर्थ हो जाता है कोमल या धीमी गति। तो अब पथिक कहता है कि सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, कि वह देख रहा है कि जो जगत का स्वामी है अर्थात ईश्वर है, वो मुस्कुराते हुए मुख से, मुस्कुराते हुए चेहरे से, कोमल गति से या धीमी गति से आ रहा है। तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है, और वह जगत का स्वामी अर्थात ईश्वर समुद्र तट पर खड़ा, समुद्र के किनारे पे खड़ा होकर गगन गंगा के अर्थात आकाश गंगा के मधुर गीत गा रहा है। फिर हम देखते हैं, उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। तो इस पद्य में पथिक बतला रहा है कि जब जगत का स्वामी है वो मधुर आकाश गंगा का गान करता है, तो उससे सारी प्रकृति जो है वो प्रसन्न हो जाती है, और प्रकृति अपने मनुष्य की तरह
मानवीकरण करती है, अर्थात मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया करती है, क्रियाएं करने लगती है। तो पथिक कहता है कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। विमुग्ध का अर्थ होता है प्रसन्न, नभ अर्थात आकाश, चंद्र अर्थात चांद, और विहंस का मतलब होता है हंसना। तो उससे ही का मतलब क्या है कि जब जगत का स्वामी अर्थात ईश्वर जब मुस्कुराते हुए मुख से धीमी गति में आकर समुद्र के किनारे खड़ा होकर आकाश गंगा के मधुर गीत गाता है, तो विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है। तो चंद्रमा जो है ईश्वर के इस गान से प्रसन्न होकर क्या करने लगता है, आकाश में हंसने लगता है। अर्थात ईश्वर के मधुर गान को देखकर आकाश में चांद जो है वो उनकी मधुर गान को सुनकर प्रसन्न होकर हंसने लगता है। वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, और वृक्ष अर्थात पेड़ क्या करता है, ईश्वर के गान को सुनकर पेड़ जो है अपने पूरे शरीर को पत्तों से और फूलों से सजा लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं। हर्ष अर्थात खुशी, मुग्ध का मतलब प्रसन्न, और पक्षी जो है वो अपने हर्ष को अर्थात खुशी को संभाल नहीं पाते और मुग्ध चहक उठते हैं और प्रसन्न होकर चहचहाना शुरू कर देते हैं। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। सानंद का मतलब आनंद सहित। तो फिर पथिक कहता है कि फूल जो है वो ईश्वर के मधुर गान को सुनकर सुख की सांस लेते हुए आनंद सहित इस संसार में महक उठते हैं, अर्थात अपनी जो सुगंधित खुशबू है जो चारों तरफ उसको क्या करते हैं, फैला देते हैं। फिर देखेंगे वन उपवन गिरिसानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। आगे जो है पथिक कह रहा है कि जब ईश्वर गान करते हैं तो क्या होता है, वन उपवन गिरिसानु, वन का मतलब हो गया जंगल, उपवन अर्थात बाग, गिरी पहाड़, सानु का मतलब हो गया समतल भूमि, और कुंज वनस्पतियों का समूह या कह सकते हैं वनस्पतियों का झुरमुट, मेघ अर्थात बादल। तो वन उपवन गिरी सानु कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं कि जंगल में बाग, पहाड़, समतल भूमि और वनस्पतियों के झुरमुट पर, वनस्पतियों के समूह पर बादल क्या करते हैं, बादल बरस पड़ते हैं, वर्षा करने लगते हैं। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। आत्म प्रलय का मतलब होता है मन का फूट पड़ना, अर्थात भावनाओं का उमड़ पड़ना। नयन का मतलब नेत्र, और नीर का अर्थ हो जाता है आंसू। तो अब कवि कहते हैं कि इस प्रकृति के सौंदर्य को देखकर मेरा आत्म प्रलय होता है। पथिक कहता है कि जब मैं प्रकृति के सौंदर्य को देखता हूँ तो मेरा मन जो है वो क्या होता है, भावुक हो जाता है, और नयन नीर झड़ते हैं और मेरे आँखों से आंसू झड़ पड़ते हैं, आंसू निकल आते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। तट का अर्थ हो जाता है किनारा, तृण अर्थात तिनका, गिरी पर्वत, जलद बादल, और विश्व विमोहन हारी का अर्थ होता है संसार को मुग्ध करने वाली। तो आगे पथिक कहता है कि पढ़ो, अर्थात पथिक जो है वो अपनी प्रियतमा को, अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रिय, पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, कि इस समुद्र की लहरों पर, समुद्र के किनारों पर, घास पर या घास के तिनकों पर, वृक्षों पर, पर्वतों पर, आकाश, किरण और बादलों पर लिखी हुई जो ये मधुर कहानी है, इन सभी पर जो लिखी हुई संसार को मुग्ध करने वाली कहानी है, इसको तुम पढ़ो। फिर से देख लेते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरु गिरी, नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई है मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। पथिक अपनी पत्नी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय, इन समुद्र की लहरों पर, समुद्र के किनारों पर, घास के तिनकों पर, वृक्षों पर,
पर्वतों पर, आकाश में, सूर्य की, चंद्रमा की जो किरणें हैं इन पर और बादलों पर जो लिखी हुई संसार को मुग्ध करने वाली मधुर कहानी है, इसको तुम पढ़ो। फिर देखते हैं कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी। तो इस पद्य में जो पथिक प्रेम भरी जो प्रकृति की सुंदरता है, प्रकृति प्रेम की जो कहानी है, इसको देखकर, इसको पढ़कर बहुत प्रसन्न होता है और वह कहता है कि कैसे मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी। मनोहर अर्थात मन को हरने वाली, मन को प्रसन्न करने वाली, उज्जवल अर्थात निर्मल। तो पथिक कह रहा है कि प्रकृति सौंदर्य के प्रेम की जो कहानी है वो कितनी मधुर, मनोहर, मन को हरने वाली और निर्मल है। जी में है अक्षर बन इसके बनु विश्व की बानी, बानी अर्थात वाणी। तो पथिक अपनी इच्छा प्रकट करता है कि जी में है अर्थात मेरी इच्छा है कि मैं इस प्रकृति प्रेम रूपी कहानी के अक्षर बन जाऊं और इस प्रकृति रूपी प्रेम कहानी के अक्षर बनकर क्या करूं, विश्व की बानी बन जाऊं, विश्व की वाणी बन जाऊं। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अति सुंदर है। तो पथिक कहता है कि स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है कि प्रकृति जो सुंदरता है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, ये कैसा है, बहुत ही स्थिर है, इसमें चंचलता नहीं है। प्राकृतिक जो सौंदर्य है इसमें हमेशा शांति और सुख देने वाला सौंदर्य है और हमेशा इसमें आनंद प्रवाहित होता रहता है। आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, और इसमें आहा अर्थात यहाँ पे संबोधन कौन सा आ गया, प्रसन्नता का। तो पथिक है वो प्रसन्न होकर कह रहा है कि आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर, कि प्रकृति प्रेम का जो ये राज्य है ये बहुत सुंदर है, अति सुंदर, अतिशय सुंदर है, बहुत सुंदर है। और इस तरह से पथिक है वो प्रकृति के सौंदर्य को देखकर प्रसन्न हो जाता है और वह इस प्रकृति रूपी कहानी के, प्रकृति प्रेम रूपी कहानी के अक्षर बनकर इस संपूर्ण विश्व की वाणी बनना चाहता है। तो इस पूरी कविता में हम देखेंगे कि पथिक जो है वो संसार की दुनिया से विरक्त होकर और प्रकृति प्रेम पर, प्रकृति सौंदर्य के प्रेम पर विमुग्ध हो जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि हमारे काव्य का नायक पथिक प्रकृति के सौंदर्य पर मुग्ध होकर वहीं बसना चाहता है और वह सागर के किनारे खड़ा होकर उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो जाता है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर, मनोहर, उज्जवल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह जो प्रेम है उसे अपनी पत्नी से दूर ले जाता है। तो इस तरह से संपूर्ण कविता में कवि ने प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग किया है। तो यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी की जो कविता है पथिक, वो अपने शीर्षक को पूर्ण रूप से सार्थक करती है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।